नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रितिका निराला नूर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के ध्यान सत्र और ज्ञान सत्र में जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद करती हूँ। फ्रेंड्स, पहले हम लोग ध्यान करेंगे आनापानासती ध्यान, जो कि हम लोग यहाँ पर रेगुलर जुड़ते हैं और ध्यान करते हैं। पहले हम ध्यान करेंगे और उसके बाद हम हाउ टू बी काइंड विद योर माइंड, कैसे हमें अपने मन को बहुत सरलता से जानना है, समझाना है और समझना है। तो इस टॉपिक का हम एक सेशन कर चुके हैं और आज उसका सेकंड पार्ट है, एंड पार्ट है। तो अपने मन को समझना है, उसे शांत कैसे रखें, सबसे पहले हम ध्यान करेंगे, क्योंकि सबसे पहला जो पॉइंट है वो यही है, जो सबसे ज़रूरी है कि हमें ध्यान करना है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान में बैठ जाएँ आनापानासती ध्यान के लिए। मैं म्यूज़िक शेयर करती हूँ। तो जो लोग सुखासन में बैठ सकते हैं, वो सुखासन में बैठेंगे, पैरों को लटका कर, लंबा करके, जैसे भी आप कंफर्टेबल होते हैं, आप वैसे बैठिएगा। कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती ना करें, अपनी सहजता के साथ बैठेंगे। हाथों की उँगलियों को आपस में लॉक करेंगे। चश्मे हटा दीजिए यदि आपने चश्मे लगाए हैं। पूरा ध्यान अपनी आती-जाती साँस, ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार। बी काइंड टू योर माइंड। और उसकी सबसे पहली सीढ़ी है ध्यान। हमें अपने मन के प्रति बहुत सजग रहना है, प्यार से उसको डील करना है। तो हमें रोज़ाना ध्यान करना है। आनापानासती ध्यान। हर एक आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ हमें एक हो जाना है। विचार आते हैं, आने दीजिए। अपने हर एक आती जाती सांस को साक्षी भाव से
लास्ट 1 मिनट। धीरे धीरे हम ध्यान से वापस आना शुरू करेंगे फ्रेंड्स। जहाँ भी आप बैठे हैं, जिस कमरे में भी, वहाँ के टेम्परेचर को महसूस करेंगे। जहाँ आप बैठे हैं उस जगह को महसूस करेंगे। आसपास की आवाज़ों को सुनना शुरू करेंगे। अपने हाथ पैरों को हिलाएंगे। धीरे धीरे अपने शरीर में हलचल लेकर आएंगे और बिल्कुल धीरे धीरे ध्यान से वापस आएंगे। Last 30 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को खोलकर अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों को अपने हार्ट सेंटर पर रखेंगे, हार्ट चक्रा पर, और अपने हार्ट सेंटर से अपने आप को धन्यवाद कहेंगे आज के ध्यान के लिए। अपने आप को ढेर सारा प्यार देंगे। अपने परिवार के लोगों को सभी को धन्यवाद कहेंगे। ढेर सारा प्यार उनके लिए। आपके परिवार में जो और भी लोग हैं आपकी मदद करने वाले, पेड़ पौधे हैं आपके यहाँ पर, फ्रूट्स देते हैं आपको, वेजिटेबल्स देते हैं, आपके पेट्स हैं, आपको कंपैशन देते हैं, अनकंडीशनल लव देते हैं। सबको ढेर सारा प्यार। अपने नेबरहुड में अपने हार्ट सेंटर से प्यार भेजिए और बाहर थोड़ा सा और दूर धीरे धीरे बढ़ाते जाइए और पूरे ब्रह्मांड में अपने हृदय से सबको प्यार भेजिए। सबको ढेर सारा प्यार, कंपैशन, और सबको थैंक यू। किसी ना किसी रूप में वो हमें मदद कर रहे हैं, चाहे हमको दिखाई दे या ना दिखाई दे, मगर हमको बहुत कुछ मिलता है उन सभी से कलेक्टिवली। सबको थैंक यू, सबको ढेर सारा प्यार। एक प्यारी सी स्माइल के साथ आंखें खोल लीजिए फ्रेंड्स। बिल्कुल आराम से वापस आइएगा जब भी कंफर्टेबल हो, नहीं तो आप आंखें बंद करके भी सुन सकते हैं। पानी जरूर पी लीजिए जो भी वापस आ गए हैं, और अगर हो सके तो आप अपनी विंडोज खोल लीजिए। यस, देखिए अभी तो आई थिंक आप लोग कमरे में बैठे होंगे और इस वाली विंडो से ना तो आपको ठंडी हवा आएगी, बस मैं आपको देख लूंगी, आप मुझे देख लेंगे, तो विंडो खोलने में कोई बुराई नहीं है। तो चलिए, हमारा जो टॉपिक है, बी काइंड टू योर माइंड। हमारा मन, हमारा माइंड जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है और करवाता है हमसे, और हमारी जितनी भी एनर्जी है सारी वहीं पर खर्च हो जाती है। तो हमने इससे पहले जो हमारा डे 1 का सेशन था उसमें हमने
3 पॉइंट्स को कवर किया था। जो अभी हमने सबसे पहले ध्यान किया कि हमें अपने मन को शांत रखना है, उसको सहज रखना है अगर, तो हमें उसके लिए अगर काइंड होना है अपने माइंड के लिए, तो सबसे पहले हमको मेडिटेट करना है। डेली मेडिटेट करना है रेगुलर। तो जिन्होंने भी हमारे उस सेशन को मिस किया है, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएँ और आप हमारा वो सेशन को ढंग से देखें, ताकि क्योंकि ये टॉपिक्स हम दोबारा से कवर नहीं करेंगे, लेकिन मेडिटेशन ज़रूर करना है हमको। उसके बाद सेकंड था कि हमें एक्सप्रेस करना है, यानी कि अपने आप को वोकल करना है। हम लोग बोलते नहीं हैं, अपनी बात कहते नहीं हैं, अपने अंदर रोक लेते हैं। ये सोचकर कि दूसरों को बुरा लगेगा या उनको दुःख हो जाएगा। दूसरों को बुरा तब लगेगा जब हम कोई बात गलत तरीके से कहेंगे। लेकिन अगर हम अपनी बात कहेंगे ही नहीं तो दूसरों को समझ ही कैसे आएगा? इसलिए हमें एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है। और जो बिगिनर्स हैं कि अभी उनको समझ नहीं आ रहा है एक्सप्रेस कैसे करना है, तो उनके लिए बेस्ट है कि आप जर्नलिंग करें। जर्नलिंग मीन्स आप राइटिंग कीजिए एक डायरी, और डायरी के थ्रू आप अपने आप को खाली कीजिए, आपके जो भी आपके थॉट्स हैं, क्योंकि हमारे अंदर 1-2 थॉट नहीं है, हज़ारों थॉट्स हैं और हमें पता भी नहीं होता कि कैसे उनका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी मेंटल स्टेट पर और हमारी फिजिकल इमोशनल स्टेट पे पड़ता है। इसलिए जब जर्नलिंग करना शुरू करते हैं, तो हमको पता चलता है कि हम कैसे-कैसे थॉट्स के साथ हम लिव इन कर रहे हैं। इसको टॉपिक को अगर आप ढंग से समझना चाहते हैं, तो आप डे 1 का सेशन ज़रूर सुनें। उसके बाद है हमारा जो पॉइंट था वो था बी इन प्रेजेंट मोमेंट, लिव इन प्रेजेंट, वर्तमान में रहना सीखना है। क्योंकि हमारा जो माइंड है उसमें जितने भी थॉट्स हैं वो या तो हमारे पास्ट के हैं, और हम पास्ट में हमेशा नेगेटिव थॉट्स को ज़्यादा याद करते हैं। वो थॉट्स जिनसे हमें कोई हर्ट हुआ, वो थॉट्स जिनसे हमें कोई पेन मिला, कोई ट्रॉमेटिक थॉट है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उनको बार-बार रीलिव करते हैं। याद कर के हम वापस उनको रीलिव कर रहे हैं, रिवाइव कर रहे हैं, सारी एनर्जी हम उन पास्ट के थॉट्स को देते हैं। तो हमको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, क्योंकि जो बीत गया वो बीत गया, और जो आया नहीं है उसकी चिंता और फिक्र नहीं करनी, क्योंकि आज का जो प्रेजेंट मोमेंट है यही आपका फ्यूचर बनाएगा। इसलिए वही आपका भविष्य का निर्माण करता है, आपका प्रेजेंट मोमेंट। इसलिए हमको अपने वर्तमान में रहना है। सो पूरा फोकस हमें अपने वर्तमान में ही रखना है, अपने प्रेजेंट पर रखना है। जो है जैसा है उस मोमेंट को हमें पूरी तरह से समझकर उसको, आप कहेंगे बेनिफिट कैसे लेना है। अगर उस समय आप फ्री हैं, आपको अगर पढ़ना है तो आप पढ़िए। ये नहीं कि अब आप फ्री हैं तो अब आप खाली बैठे हैं और आप पास्ट की किसी मेमोरीज में चले गए और आप फ्यूचर प्लानिंग में लग गए। डोंट वेस्ट योर टाइम। आप उस समय मेडिटेट कीजिए, अच्छी-अच्छी किताबें पढ़िए। तो ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। अपने यदि आप उस समय किचन में हैं, तो सिर्फ़ किचन में रहिए, किचन के काम को कीजिए। तो प्रेज़ेंट मोमेंट को कैसे आप एन्जॉय करें, ये आपको ज़रूर से सीखना आना चाहिए, क्योंकि मैंने भी बहुत प्रैक्टिस करके इस चीज़ को समझा कि हमारी माइंड की जो एनर्जी है, वो सबसे ज़्यादा हमारी पास्ट और फ्यूचर में डिप्लीट हो जाती है। लेकिन जब हम प्रेज़ेंट मोमेंट में होते हैं, तो वो बिल्कुल अलाइनमेंट में रहते हैं हम, और एनर्जी हमारी वेस्ट नहीं होती है, क्योंकि हम जहाँ हैं, जैसे भी हैं, बिल्कुल एक्सेप्टेंस की मोड पर होते हैं। नाउ टुडेज़ टॉपिक्स हम कंटिन्यू करेंगे। हमारा 4th टॉपिक है, 4th पॉइंट है, बी सिलेक्टिवली सोशल। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सोसाइटी में हमें बहुत सारे लोग, बहुत तरह-तरह के लोग मिलते हैं, और ऐसे भी लोग होते हैं जो आपको जज करते हैं, आपको लो फील कराते हैं, आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आपको एक एक डिस्कम्फर्ट वाली अगर ऐसी
किसी भी गैदरिंग, किसी भी पर्सन के साथ आती है, तो आप बिल्कुल भी हेजिटेट मत अपने आप को कीजिएगा कि आप एक डिस्टेंस क्रिएट करें। तो आपको बहुत सिलेक्टिवली अपने फ्रेंड्स को पिक करना है, अपनी गैदरिंग्स को पिक करना है, आपको सिलेक्टिव होना है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जहाँ सब जा रहे हैं, वहाँ मैं भी जाऊँ। नहीं, आप देखिए अगर आपकी एनर्जी, आपके माइंड पे उसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है, वहाँ से आने के बाद आपको कैसी फीलिंग आ रही है? अब आप पॉजिटिव फील कर रहे हैं या आप नेगेटिव फील कर रहे हैं? लाइक आप नो लो किसी बात से आपको लो फीलिंग आ रही है या आप एक अच्छी पॉजिटिव फीलिंग में हैं? सो आपको ये देखना है क्योंकि जो हमारा ये सोशल सर्कल होता है, ये हमारा सपोर्ट सिस्टम होता है। लेकिन अगर यही सपोर्ट सिस्टम हमें एक नेगेटिव वे में मिलता है, तो हमारी वो जो एनर्जी है, हमारा जो माइंड है, वो भी नेगेटिव वे में जाता है। इसलिए हमें बहुत ध्यान से अपने दोस्त, अपना जो सर्कल है, वो चुनना चाहिए, जहाँ पे जो आपको अपलिफ्ट कर रहे हैं, जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, जहाँ से आप एक अलग तरह की ऊर्जा आपको मिल रही है कि आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, ना कि आप रुके हुए हैं और जहाँ पर आप सिर्फ सोच विचारों में और एक अननेसेसरी टॉक्स में आप अपनी टाइम वेस्ट कर रहे हैं और एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए आपको सिलेक्टिवली सोशल होना सीखना चाहिए और इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इसमें अगर आप डर में हैं कि अगर हमने किसी को छोड़ दिया जो हमें और आप अननेसेसरी देखिए कोई हमें हमारे मुँह पर कुछ भी कह जा रहा है लेकिन हम फिर भी कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं या हम कोई डिस्टेंस अगर हम अपने आप को हर्ट कर रहे हैं अगेन एंड अगेन तो इट्स नॉट सेल्फ लव, राइट? तो अपने आप को हमें खुद डिसाइड करना है कि हमें हमारी एनर्जी अगर कंज़र्व करनी है, डिप्लीट नहीं होने देनी है क्योंकि हमारा जो मन है, जो विचार हैं, उन्हीं के थ्रू हमारी एनर्जी डिप्लीट होती है। किसी ने हमसे कुछ कहा, हम डिप्रेस हो गए, राइट? हमारा माइंड फिर उस गेम में उलझ गया। तो बेटर है कि हम एक डिसीज़न लें और हम डिसाइड करें कि मुझे मेरे लिए क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। तो एक स्टेप की बात होती है और उसके बाद आप देखेंगे कि आप बहुत हैप्पी फीलिंग कर आपको फीलिंग आती है कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ जाइए, जहाँ ज़रूरत नहीं है या जहाँ आपको रिस्पेक्ट मिल रहा है वहाँ जाइए और जहाँ रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, वहाँ अननेसेसरी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई रूल नहीं है कि आपको सभी जगह जाना है और सभी लोगों के साथ आपको बनाना है। बट जहाँ आपको अपलिफ्टमेंट मिल रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है, वहाँ आप ज़रूर जाइएगा। तो चाहे आपके पास छोटा सर्कल हो, ज़रूरी नहीं है आप कुछ लोग होते हैं जिन्हें बहुत दोस्त बनाने, राइट? अगर आपके पास कुछ ही लोगों से आपका एक सर्कल बना है, लेकिन ये वो लोग हैं जो आपको हमेशा ऊँचा उठाते हैं या आप उनको मदद करते हैं, तो ये छोटा सर्कल ही बहुत बड़ा है क्योंकि ये आपको बड़ा बनने में मदद कर रहा है। तो ऐसे लोगों के साथ आप दोस्ती कीजिए, उनके साथ आप रहें। और सबसे इम्पोर्टेंट कि जो सोशल मीडिया डिटॉक्स यानी कि आजकल का डिजिटल डिस्ट्रैक्शन सबसे ज़्यादा एनर्जी जो लेता है और सिर्फ ये बच्चों की या यंगस्टर्स की बात नहीं है, आज के जो ओल्ड एज पीपल हैं, जो आजकल फ्री हैं, रिटायर्ड हैं या कोई भी एज को ले लीजिए, यहाँ मैं एज के बारे में बात ही नहीं कर रही हूँ। जिनके भी आस-पास इस तरीके और मोबाइल सबसे बेस्ट वो है हमारे हाथ में गैजेट, तो मोबाइल में आप देखेंगे कि सारे नोटिफ़िकेशंस हम ऑन रखते हैं और जैसे ही हम कोई एक काम करने के लिए शुरू होते हैं, हमारे सामने नोटिफ़िकेशंस आते हैं और हम इमीडिएट उसको चेक करते हैं। तो इस तरीके से वन ऑन वन हमारे सामने अगर नोटिफ़िकेशंस आते हैं, आप देखिए अगर आपने 5 मिनट के लिए मोबाइल उठाया है, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैंने अगर टाइम लिमिट लिया कि मैं 5 मिनट देखूँगी, लेकिन नोटिफ़िकेशंस का ये जो डिस्ट्रैक्शन है, ये इतना इंटेंस होता है कि मैंने जब इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना शुरू किया, तो मैंने सारे नोटिफ़िकेशंस ही बंद कर दिए। कि नोटिफ़िकेशंस आपको सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन करते हैं क्योंकि हमारे हाथ में जो मोबाइल है क्योंकि हमारे माइंड की एक टेंडेंसी है वो क्यूरोसिटी
क्या है, चलो 1 सेकंड देख लेते हैं, और वो जो 1 सेकंड देखने का मतलब होता है कि आपने 15 मिनट और 20 मिनट आपको पता ही नहीं चलता, राइट? सो ये हमारा टाइम भी वेस्ट होता है, हमारी जो एक जो क्वालिटी जो टाइम है, हम उसको किन चीज़ों में वेस्ट कर देते हैं। अगर हम खुद सिलेक्टिव हों कि इस समय अगर मुझे इतना ही पढ़ना है, तो मुझे इतना ही पढ़ना है। इसी से पढ़ाई से रिलेटेड अगर मुझे कुछ देखना है, तो मुझे उतना ही देखना है। इस टाइम पे मुझे यही अम, चेंज या चेक करना है, तो वही करना है। इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, जिस तरीके से ये इमीडिएट स्विच इधर से उधर जो ये भी कन्फ्यूज़ हो जाता है। इमीडिएट हम कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, और जब हम बार-बार इन तरीके से, और ये गैजेट्स, तो ये हमें बहुत जल्दी से, यूँ कहें, इसका पूरा इफ़ेक्ट हमारे ब्रेन पर भी पड़ता है, माइंड पर। जिम क्विक को आप सुनेंगे, जिम क्विक को आप पढ़िएगा। जिम क्विक एक ऑथर हैं, उनकी हमने एक बुक पढ़ी थी। अ, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं आपको बता दूँगी अभी सेशन के बाद। तो उन्होंने जो पूरा बताया है कि कैसे हमारा जो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन है, ये हमारे पूरे माइंड की एनर्जी को डिप्लीट करता है। तो अगर लिमिटलेस। हाँ जी? लिमिटलेस। लिमिटलेस, थैंक यू सो मच। यस, हम लोगों ने पीएम से गुजरात पे वो किताब पढ़ी थी। वंडरफुल बुक, यस, वंडरफुल। तो इन्होंने पूरा उसमें बताया है कि कैसे करके ये जो हम लोग आजकल का यूथ, आजकल का बच्चा जो है, क्योंकि उनको बचपन से मिला है, इसमें उनकी गलती नहीं है। एक्चुअली हम किसी की यहाँ गलतियाँ बताने के लिए नहीं है, बट शायद यूँ कह लीजिए कि ये सबको ईज़ी एक टॉय मिल गया है, राइट? चाहे बड़े हों, बूढ़े हों या बच्चे हों, सबको ईज़ीएस्ट है। और अगर आप इसको और डीप उसमें समझेंगे, तो आपको इसका और बड़ा बिग गेम भी बाद में समझ में आएगा। अभी हम अपने चैनल पे इसको भी एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि हमें अपने आप को लिमिट करना है कि आप कितना ज़्यादा फ़ेसबुक, कितना ज़्यादा आप इंस्टा, कितना व्हाट्सएप, कितना आप जो है यूट्यूब पर क्या सर्च कर रहे हैं, कितना ढूँढ रहे हैं, कितना देखना चाह रहे हैं, और आपको कितना मेमोरी चाहिए आपको। आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि हम अपने ब्रेन को कितना कन्फ्यूज़ कर रहे हैं इससे। और फिर हमारे कितने थॉट्स कल्टीवेट होने लगते हैं वहाँ से। आप कोई भी चीज़, अगर एक पिक्चर भी देखेंगे, तो वो पिक्चर आप कैसे देख पा रहे हैं, और उसके बाद वो एक इमेज बन रही है, आपका माइंड उसके थ्रू काम करने लगा, आपका ब्रेन काम करने लगा। ऐसे ही अगर आप ऑल टाइम इन सोशल मीडिया और इसमें रहेंगे, ज़रा-सा अगर देखिए, आज अगर हम फ़ेसबुक पे किसी को जो पिक्चर्स देख लें, या कोई कहीं गया हुआ है, तो इमीडिएट कैसे एक्सप्रेशंस, कैसी फीलिंग्स, कैसे इमोशंस आने लगते हैं। अननेसेसरी हम इन्वॉल्व हो रहे हैं उन चीज़ों में। तो जिन चीज़ों से आपकी एनर्जी, आपकी माइंड का लेवल लो होता है, आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो नीचे की तरफ जाती है, क्योंकि ये पूरा असेंशन का टाइम है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एनर्जी को हाई रखने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम इस तरीके से सोशली और डिजिटली हम अपने आप को लोअर करेंगे, तो हम हमेशा लोअर फ्रीक्वेंसी में रहेंगे। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज़ आवर एक्टिविटी। आउटसाइड से बेहतर है कि हम अपने आप को देखें, कि हम कितना मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। तो इट्स अ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो उन लोगों को अपनी लाइफ से अनफ़ॉलो कीजिए जो आपकी माइंड को और आपकी एनर्जी को डिप्लीट कर रहे हैं, और इस तरीके के सोशल मीडिया को भी अपनी लाइफ से अनफ़ॉलो कीजिए, जो आपके माइंड को और आपकी एनर्जी को डिप्लीट कर रहे हैं। आपका टाइम है कि आपको ऊपर की तरफ, यानी कि आपकी एनर्जी अपवर्ड्स जानी है, ना कि आपको नीचे जाना है। तो आप हमेशा अपने इमोशंस और अपने फीलिंग्स को चेक कीजिए कि ये करने के बाद मुझे इस समय कैसी फीलिंग आ रही है? अच्छा लग रहा है और बुरा लग रहा है। आपने बहुत न्यूज़ देख ली, घंटों न्यूज़ देख ली, अब 2 मिनट बैठिए और अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, क्या मिला ये देखकर? आपको उस समय के इमोशंस कैसे आए जब आप न्यूज़ देख रहे थे? या उस समय की फीलिंग्स कैसी आई जब आप न्यूज़ देख रहे थे, या कोई भी आप खबर सुन रहे थे इधर-उधर की? तो
आपको अपने आप को चेक करना है, क्योंकि ये सिर्फ न्यूज़ नहीं है, जो आउटसाइड है, वो जितना भी आउटसाइड हो रहा है, वो सब कुछ आपकी बॉडी में स्टोर हो रहा है आपके सेलुलर लेवल पे। तो आपको बहुत आपको ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का कि हम क्या न्यूज़ ले रहे हैं, कैसी चीज़ों को देख रहे हैं। जितना भी आप क्रिमिनल इनसे रिलेटेड और जितना भी आप ऐसे करप्टेड न्यूज़ देख रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है? आप सिर्फ देख रहे हैं, आपका और ब्रेन, आपकी बॉडी का कोई और हिस्सा उसको स्टोर नहीं कर रहा है? आप लोग बहुत बड़ी गलतफ़हमी में हैं। जब हम और इसको आगे कभी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, आपकी एक-एक फीलिंग, एक-एक जो भी आप देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, वो सब आपकी बॉडी अब्ज़ॉर्ब करती है। और और हमारा उसी फीलिंग और इमोशन से हमारे ब्रेन जो है वैसे ही नेगेटिव केमिकल्स जो हमारी बॉडी को हार्म करते हैं, वो सिक्रीट करते हैं। फिर हमें प्रॉब्लम्स जो बॉडी में आनी शुरू हो जाती है। तो वी शुड बी अवेयर कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। ये सिर्फ हमारे कर्मा से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हमारी ओवरऑल पूरी वेल बीइंग से रिलेटेड है। सो हमें अपनी आदतें, हमारी जो भी हैं हैबिट्स हैं, हमारे जो भी रूटीन्स हैं, हम जो सालों से करते चले आ रहे हैं, तो हमको लग रहा है जो हम सालों से कर रहे हैं वो सब कुछ हम सही कर रहे हैं, या जो भी हम सबको देखते हुए आ रहे हैं तो वो भी सही कर रहे थे और हम उनको फॉलो कर रहे हैं, तो हम भी बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर हम सब कुछ सही कर रहे होते तो हमारे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, कोई भी हेल्थ इश्यू नहीं आता, कोई भी एंग्ज़ायटी इश्यू नहीं आता। तो बेटर है कि हम फिर से देखें कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। इसलिए अगर कोई हैबिट चेंज करनी है, तो हमको अपनी हैबिट और अपने रूटीन को चेंज करने की ज़रूरत है। जो हम सालों से कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो हम ठीक ही कर रहे हैं। जस्ट ट्राई टू एनालाइज़ और उसके बाद ब्रेक कीजिए उसको। एक नए रूटीन, एक नए हैबिट को कल्टीवेट कीजिए। और ये थोड़ा-सा टाइम लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होता, होता है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि अपने साथ पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना है। कंपैशन के साथ हम लोग दूसरों को हैप्पी करने के लिए बहुत अच्छी-अच्छी बातें करते हैं, एप्रिशिएट करते हैं, खुश करते हैं उन लोगों को, इनको बुरा ना लग जाए, अच्छा किया है तो ज़रूर बोलना चाहिए। बट हम कभी अपने लिए हमने शाबाशी दी है? कभी नहीं दी। कभी भी हमने कोई अच्छा काम किया हो तो कभी आपने अपनी पीठ थपथपाई है? आपके घर में आप पूछते हो, अच्छा बताओ आज मैंने खाना कैसा बनाया? किसी ने बता दिया तो आप बहुत खुश हो जाएँगे, इतने बड़े बिल्कुल फूल जाएँगे, और किसी ने नहीं बताया तो आप श्रिंक हो जाएँगे, लाइक, ठीक है? लेकिन क्या वो चखकर आपने कभी अपने आप को शाबाशी दी कि वाह भई, क्या ही मज़ा आ गया? अब उसके बाद किसी ने भी कुछ कहा लेकिन आप खुश हो कि नहीं, मैंने तो बहुत अच्छा बनाया है, अब ये तुमको पसंद ना आए। तो अपने आप के साथ पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना बहुत ज़रूरी है। कोई आपसे कुछ भी कहे, कैसा भी कहे, लेकिन अपने माइंड को काम अगर रखना चाहते हैं, उसके साथ काइंड रहना चाहते हैं, तो ये सारे पॉजिटिव जो भी एटीट्यूड है, हमें सिर्फ़ सुनने या सुनाने के लिए नहीं है, इसे हमें अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत है। पॉजिटिवली अपने आप से कहना है, बहुत बढ़िया है, किसी की अप्रूवल की ज़रूरत ही नहीं है। अपने अपने साथ हमें कंपैशनेट होने की ज़रूरत है कि आप कितना अमेज़िंग काम कर रहे हो। आप कितना अगर आज मैंने कुछ अच्छा बता दिया तो ऐसा नहीं है कि मैं आज अपने आप को एप्रिशिएट नहीं करूँगी। आई विल एप्रिशिएट डेफिनिटली कि चलो मैंने आज कुछ अच्छे पॉइंट्स आप लोगों को बता दिए जो मैंने भी अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट किए हैं उनको। सो अपने साथ हमें पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना चाहिए ताकि हमारा माइंड जो है वो हमें हेल्प करे काम रहने में। आप खुश भी रहते हैं, आप जॉय की फ्रीक्वेंसी में रहते हैं। तो आप कभी डॉक्टर डेविड हॉकिंस का कॉन्शियसनेस चार्ट देखिएगा तो उसमें जॉय बहुत हायर लेवल पे है। तो जो चीज़ आपको खुश रखती है, एप्रिसिएशन, आपको अपने आप सेल्फ लव, इसीलिए अपने आप को सबसे ज़्यादा प्यार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जर्नी हमारी सेल्फ की है ना।
तो सेल्फ लव का मतलब लोग समझते हैं कि शायद अपने आप से हमें आई लव यू तो कहना ही है, लेकिन सेल्फ सेल्फ है मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढूं, जानूं, उस सेल्फ को समझूं, उस सेल्फ को जानूं कि वो यहाँ किस पर्पज से आई है, अपने आप को फिगर आउट करने के लिए प्यार से। तो वो हम खुद ही समझेंगे ना, तो उसको प्यार देना भी बहुत जरूरी है। सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ। ऐसा मान लीजिए कि आपका जो माइंड है, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, एक गार्डन की तरह है, राइट? और आप उस गार्डन में जो भी बीज डाल रहे हैं, फिर आप उनको प्यार से बोलेंगे कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत अच्छे प्लांट बनोगे। और ये सच है, आप प्लांट को जैसा बोलेंगे, प्लांट वैसा ही रिएक्ट करते हैं। और ये मैंने भी किया है, और ये मैंने जिनको भी बताया उन्होंने किया। और देखिए, प्लांट्स जो है ना, हमारी बात सुन के रिएक्ट करते हैं, तो ऐसा ही है। जब हम अपने आप से भी वैसी ही बात करेंगे, तो हम भी उस प्लांट की तरह, उस फ्लावर की तरह ब्लूम करेंगे, राइट? तो हमें पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बाहर आउटसाइड करते हैं, लेकिन हमें अपने आप से करना है। और दूसरा है कि जैसे हमने आपको बताया कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस हमें रोज करनी है। रोज मतलब डेली, बिना किसी मिसिंग के। मॉर्निंग में उठते ही पहले आपको सबसे पहले हर चीज के लिए धन्यवाद करना है। नो ब्लेम, नो कंप्लेन, किसी के लिए भी कोई शिकायत नहीं, सिर्फ आपको हर चीज के लिए धन्यवाद। जिनसे के लिए भी शिकायत है ना, उनको भी धन्यवाद कहिए आप, क्योंकि आपने उससे कुछ सीखा है। इसलिए यहाँ पे पूरी ओवरऑल हमारी जर्नी सिंगल नहीं है, इंडिविजुअल नहीं है, वी ऑल आर कनेक्टेड, वी ऑल आर हेल्पिंग ईच अदर, राइट? तो जब एक प्लेग्राउंड में इतने सारे प्लेयर होते हैं, तभी तो वो गेम खेला जाता है। एक अकेला प्लेयर तो गेम नहीं खेल सकता। तो ऐसे ही हमें हर किसी को थैंक यू बोलना है, ग्रेटिट्यूड करना है। आप लिख कर करें, बोल कर करें, या फील करें, या मेडिटेट करें तब करें, या आपकी चॉइस है। लिखेंगे तो भी अच्छा है। और 5 मिनट आप ध्यान में बैठे हैं, और आप जितने लोगों को हर चीज के लिए, सिर्फ लोग ही नहीं, आपको जो जो चीज प्रोवाइड हुई है लाइफ में, वो सब चीज के लिए थैंक यू कहिए आप। तो जैसे एक एक सबसे सिंपल सी मैं आपको एक रिचुअल बताती हूँ कि 1 कप चाय सुबह की जो होती है, 1 कप चाय के लिए सब लोगों को बड़ी आदत होती है, भाई 1 कप चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। लेकिन आपको पता है वो चाय आपको मिलती है, उसके लिए कितनी सारे सोर्सेज होते हैं। चाय पीने के बाद आपने अगर उस बनाने वाले से ही थैंक यू कहा, तो वो तो एक हुआ, लेकिन आपको पता है उसके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं उस चाय के कप के साथ। चाय की पत्ती से लेकर उस वेंडर तक, उस शॉपकीपर, और वो आपके घर तक लाने वाले आपके हस्बैंड, या आपके जो भी हेल्पर, जो भी आपकी वाइफ, जिसने भी लाके आपकी अलमारी में रखा। उसके बाद वो जिंजर, वो इलायची, दूध, मिल्कमैन, वो काऊ, वो बफेलो, कितना सारा यहाँ पे है। उसके बाद आपको चाय मिली है। तो आप जब चाय पिएंगे ना, तो उस समय सिर्फ उनको नहीं जिन्होंने बनाई है, उतने सारे हाथों से आई है ना, एक चीज उठाइए, और फिर आप देखिए कितने तार आपके उस ग्रेटिट्यूड के, आपके पास इतने सारे लोग होंगे कि आप लिखते लिखते थक जाएंगे। अगर आप रोज 5 भी लिखते हैं, तो आपकी कॉपियां भर जाएंगी, आपको ईश्वर ने इतना दिया। तो जब हमें इतना मिला है, तो फिर चिंता ही किस बात की। तो फिर ये माइंड को हमें सिर्फ चेंज करने की जरूरत है, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने की जरूरत है। माइंड तो अपने आप शांत हो जाएगा। एंड द वेरी 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 इंपॉर्टेंट इज कि गेट म्यूजिकल। गाने सुनिए अच्छे अच्छे, नो सैड सॉन्ग, अच्छे गाने जो आपको सुनकर मजा आता है। कुछ लोगों को भजन सुनना अच्छा लगता है, तो भजन सुन लीजिए। जो भी आपको उस समय एक अलग डिवाइन फीलिंग से कनेक्ट करता है, वो सुन लीजिए। आपको मन करता है बॉलीवुड के पुराने गाने सुन के गुनगुनाने का, तो वो सुनिए और गाइए। यानी कि अगर आपको यू नो जो क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, वो सुनिए। तो अपने आप को म्यूजिक के साथ कनेक्ट कीजिए।
तो पत्री सर ने देखिए हम सबको फ्लूट के साथ कनेक्ट किया। कृष्ण भगवान की बांसुरी है, तो हम सब जानते हैं कि ये कितने इम्पोर्टेंट हैं कि आप कहीं भी गए हैं और अगर इंस्ट्रूमेंट बज रहा हो तो आप बैठ जाएँगे शांति से एन्जॉय करते। कुछ नहीं है अगर तो बैठिए गार्डन में और सिर्फ चिड़ियों की आवाज़ सुनिए। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे इंस्ट्रूमेंट ही बज रहा है। तो आपको म्यूज़िक को सुनना चाहिए जो आपको आपकी एनर्जी को बढ़ाए। डांस पसंद है तो डांस भी कर लीजिए और सोने पे सुहागा, तो एक्सरसाइज भी हो जाएगी आपकी और बॉडी का जो एनर्जी का फ्लो है वो भी बढ़िया हो जाएगा और माइंड तो वैसे भी मज़ा आ जाता है डांस करने के बाद। तो म्यूज़िक तो बहुत अच्छी थेरेपी है और वैसे भी आप देखेंगे कि म्यूज़िक की थेरेपी से बहुत सारी बीमारियाँ ठीक भी हुई हैं। तो मैं अभी आपको रिसेंटली अपना एक एक्सपीरियंस सुनाती हूँ, जब मेरी पेट के साथ जो एक्सीडेंट वाला हुआ था और मैं दिल्ली डॉक्टर के हॉस्पिटल में थी, उसके सर्जन के पास और मैंने उसके सर्जन से बोला कि देखिए आप ना कैंडी ना एक मेडिटेटर है, कैंडी मेरी फीमेल डॉग है और वो हमेशा मेडिटेट करती है मेरे साथ। तो मैंने उनको बोला जिस दिन उसकी सर्जरी थी कि डॉक्टर साहब आप ना कैंडी मेडिटेट करती है और आप एक काम कीजिए जब सर्जरी करें ना तो आप एक मैं आपको म्यूज़िक फॉरवर्ड कर देती हूँ, आप प्लीज़ म्यूज़िक बजा के उसकी सर्जरी कीजिए। आपको पता है डॉक्टर ने मुझसे क्या कहा? वो आप चिंता मत कीजिए, हम लोग सर्जरी ही म्यूज़िक बजा के करते हैं ताकि हम फ़ोकस्ड रहें और कंसंट्रेशन तो म्यूज़िक इज़ वेरी इम्पोर्टेंट तो इसलिए म्यूज़िक सुनिएगा, अच्छा म्यूज़िक सुनिए। नो सैड सॉन्ग जो आपको पुरानी यादों में ले जाएँ, पुराना तो गया वो गया, लेकिन अपनी एनर्जी को कैसे अपलिफ्ट करना है क्योंकि जितनी आपकी एनर्जी अपलिफ्ट रहेगी, रेज़ करेंगे, माइंड आपका काम रहेगा, शांत रहेगा, आप एक जॉय में रहेंगे। क्योंकि माइंड का काम है आपको पास्ट की मेमोरीज में ले जाके टेंशन क्रिएट कराना, राइट? लेकिन यही माइंड आपको पॉजिटिव में भी रख सकता है अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में रहें, जॉय के साथ रहें तो यही आपको हेल्पफुल भी रहेगा। चॉइस इज योर्स, राइट? कि हम कैसे चॉइसेस रखें। और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हमारा मदर अर्थ के साथ कनेक्ट होना, नेचर वॉक, ग्राउंडिंग, ये सारी जो भी अ, आज मैं आपको टिप्स बता रही हूँ, अगर आप डेली इनको करेंगे, आप हमेशा काम रहेंगे, आपकी एनर्जी हमेशा बैलेंस रहेगी। और कहीं भी एक छोटा-सा ट्रिप लेकर मतलब कहीं भी एक छोटा-सा आप 1-2 दिन का ट्रिप ज़रूर लगाइएगा। यानी कि आपको प्लेस चेंज करने की ज़रूरत होती है। जहाँ पे आप हैं, कई बार क्या होता है कि हम उसी जगह पर हैं, सब कुछ है, लेकिन हमें फिर भी एक चेंज की ज़रूरत है, एक बहुत छोटा-सा सिर्फ एनर्जी चेंज करने के लिए। तो आप एक छोटा-सा ट्रिप लगाइए, जहाँ भी आपको कोई पसंदीदा जगह है, आप 1 दिन के लिए ही जाएँ, लेकिन एक छोटा-सा ट्रिप लगा लीजिए। तो इस तरीके से अगर आप थोड़े-थोड़े इंटरवल में आप जाना शुरू करेंगे, तो भी आप देखेंगे और वास्तव में आपने सुना होगा ना कि चलो बाहर चलते हैं यार, बहुत दिन हो गए हैं, कहीं नहीं गए हैं, थोड़ा-सा माइंड वाइंड ठीक हो जाएगा। ये सबका ही एक्सपीरियंस होता है, राइट? वो जस्ट फॉर अ चेंज क्योंकि कई बार हम उन्हीं तरह की चीज़ों में रहते हैं, तो हमारा एनर्जी जो है क्योंकि हम आँखों से सिर्फ़ एक बॉडी देख रहे हैं या हम चीज़ों को या ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं, लेकिन हर चीज़ का एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम वहाँ पे रुक गए हैं, हम वहाँ पर स्टक हो गए हैं, हम हमारा एक मूवमेंट, एक शिफ्टिंग की ज़रूरत है। तो हमें क्या ज़रूरत है? एक चेंज की। तो एक ट्रिप लगाइए, चाहे आप 1 दिन के लिए जाएँ। और अपने स्पेस को जहाँ भी आप रहते हैं, आपका रूम, आपकी स्टडी, आप जहाँ पढ़ते हैं, जहाँ मेडिटेट करते हैं, आपका किचन एरिया जो भी है, उसको नीट एंड क्लीन एंड टाइडी रखिए। डिक्लटर कीजिए, फालतू की चीज़ें हटा दीजिए वहाँ से। जैसा कि मैंने कहा हर चीज़ का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और वो आपको उससे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो कम से कम सामान जो आपको सालों से काम में नहीं आया, कोशिश कीजिए वो हम हटा दें वहाँ से। हमें इतना अटैचमेंट उन चीज़ों से रखने की ज़रूरत ही नहीं है जो 1 साल, 2 साल में काम नहीं आया। कोशिश करें कि हम धीरे-धीरे वो सब एनर्जेटिकली वो हमें भी हम उनसे कनेक्ट होते हैं और उसका फ़र्क हमारे ऊपर भी पड़ता है। तो आपने देखा होगा कि आप एक ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ बहुत सामान रखा हुआ है, राइट? कहीं भी कुछ भी रखा हुआ है और एक आप नीट एंड टाइडी और सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है।
आप दोनों जगह का डिफरेंस अपने आप फील करेंगे। आपकी एनर्जी में ही वो फीलिंग आएगी कि ये कितना सुंदर है, आपको वो फीलिंग ही अंदर से आएगी। और जब आप दूसरी जगह जाएँगे, तो आप बहुत देर तक वहाँ रुक नहीं पाएँगे। या फिर आप ही सफाई करने लग जाएँगे या आप ही उसको ऑर्गेनाइज़ करने लग जाएँगे, अगर आपको लगेगा कि नहीं मैं ऐसे नहीं रह सकती और आपकी रुकने की मजबूरी है, तो आप उसे अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज़ करेंगे, अगर आपको ये ऑप्शन भी मिल गया तो। तो ये जो चीज़ें हैं, क्यों ऐसा है? क्योंकि हमें आस-पास अपने जो हैं कम से कम चीज़ें और कम से कम सामान रखनी चाहिए जितनी ज़रूरत है, इसलिए डिक्लटर कीजिए अपने आस-पास की जगह को। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जैसे मैंने पहले भी कहा था अपने पिछले सेशन में कि एक्सप्रेस कीजिए और आप अपने बातें जो आपने अपने अंदर रखी हुई हैं, किसी को आपने अब तक नहीं कही हैं, तो आप जिन पे ट्रस्ट करते हैं, उनसे अपनी बात कह दीजिए। आपको लगता है कि इनसे मैं कह के थोड़ा लाइटन फ़ील करूँगी, तो आप अपनी बात कह के हल्के हो जाइए। लेकिन हमें अपने अंदर कोई भी ऐसे इमोशंस को स्टोर नहीं करना है, जिससे उसका इफ़ेक्ट हमारी हेल्थ पर आए। क्योंकि सिर्फ़ यहाँ पे फ़िज़िकल हेल्थ की बात नहीं है, फ़िज़िकल हेल्थ तो तब फ़िज़िकल सिम्पटम्स तो तब आते हैं, जब वो सारे हमारी मेंटल बॉडी और हमारे इमोशनल बॉडी पे उसका इफ़ेक्ट आ जाता है। तो हमको ध्यान रखना है कि जितने भी ये हमारे टिप्स हैं, हम इनको ढंग से समझें और डेली, और ये बहुत बड़ा नहीं है, ये रेगुलर छोटे-छोटे से हैं कि अगर हमें सिर्फ़ ऑर्गेनाइज़ होना है और कुछ है ही नहीं। कुछ आदतें चेंज करनी है जो अब तक नहीं की, या कुछ नया करना सीखना है, और जब भी आप कुछ नया करना सीखेंगे, आपको अपने आप से और ज़्यादा प्यार हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ओह! ये ओल्ड वर्ज़न था, ये मेरा न्यू वर्ज़न है जो हमेशा लर्निंग मोड पर रहता है, राइट? तो खुद भी घूमिए, दूसरों को भी घुमाइए और म्यूज़िक सुनिए, औरों को भी सुनाइए, गाने गाइए, नाचिए, कूदिए। आपका माइंड जो है, वो आपकी पूरी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट। ये मन जो है, जैसे ही हम उसमें जो भी सोच डालेंगे, चाहे आप हर वक़्त अगर ये कह रहे हैं कि मुझे मेरे साथ ऐसा है, मेरे साथ ऐसा है, इन लोगों ने ऐसा किया, मेरी ये तकलीफ़ है। आप हमेशा उस माइंड में उन्हीं चीज़ों को और वाटर कर रहे हैं, और पानी दे रहे हैं, और वहाँ से और वो निकल के आ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है ये कह के आपकी अ, ऐसा आपके साथ हो रहा है, आपका माइंड काम होगा? नहीं। आपके साथ ये और मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये लॉ ऑफ यूनिवर्स है कि जैसे आप बार-बार जिन बातों को अपने मन में लेकर आएँगे, कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, वो वापस उतनी ही और मल्टीप्लाई होकर आपकी लाइफ, कोई जा नहीं रहा है, लेकिन आपकी लाइफ में बार-बार, बार-बार वही आएगा। तो हमें कॉन्शियस ये होना है कि हम आखिर अपने मन में कैसे विचार लेकर आए। हमें सिर्फ इतना कॉन्शियस होना है, क्योंकि अनकॉन्शियसली तो हमें पता नहीं है, क्योंकि अनकॉन्शियस तो माइंड हमारा बहुत पुराने-पुराने चाइल्डहुड और उससे पहले और पुराने संस्कार होते हैं हमारे उस अनकॉन्शियस माइंड में। लेकिन कॉन्शियस तो हो सकते हैं ना, हम अवेयर हो सकते हैं कि हम कैसे विचारों को अपने मन में लेकर आए, जिससे हम ना तो उस तरीके की फ्रीक्वेंसी, उस तरीके की एनर्जी को हम अपने आप को दें और ना ही आस-पास दें। हमारा एक-एक वर्ड बहुत पावरफुल होता है, बहुत पावरफुल। अगर आप कह रहे हैं मेरे पैर में दर्द है, तो आप उसी बात को बार-बार लेकर आ रहे हैं, हाँ, मेरे पैर में दर्द है, और वो दर्द जाता कहीं नहीं है, वो आपके पैर में दर्द हमेशा बना रहे। आप उसको और स्टैम्प कर रहे हैं, मेरे पैर में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, मेरे पैर में। तो हमें कॉन्शियस होना है कि हम अपने माइंड को किस तरीके के थॉट्स दे रहे हैं, ताकि हम वापस उन चीज़ों को रिलिव ना करें, और हमें सिर्फ़ अवेयर होने की ज़रूरत है, कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, और कुछ भी नहीं। तो अपनी कुछ हैबिट्स को चेंज करेंगे, रेगुलर हम
थोड़ी थोड़ी सी नई नई चीजों को अपनी लाइफ में ऐड ऑन करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम मेडिटेट जरूर करेंगे। बिना मेडिटेशन के आप अपने आप को देख ही नहीं पाएंगे। बिना मेडिटेशन के जब तक आप आंखें बंद करके अपने साथ शांति से बैठेंगे नहीं, साइलेंस में नहीं बैठेंगे, तब तक अपने आप को जानना लगभग मुश्किल है। सो फ्रेंड्स, एक कोट है एकार्ट टोल की, बहुत सुंदर कोट है। एकार्ट टोल मुझे बहुत पसंद है क्योंकि जब मैंने उनकी बुक का स्वाध्याय किया था तो मुझे बहुत डीप उनसे नॉलेज मिली। और अगर आप लोगों को मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा एकार्ट टोल की पावर ऑफ नाउ, और उनकी जो न्यू अर्थ है वो जरूर पढ़िएगा। तो एकार्ट टोल यहाँ पर लिखते हैं कि डोंट लुक फॉर पीस, शांति की खोज मत कीजिए। डोंट लुक फॉर एनी अदर स्टेट देन द वन यू आर इन नाउ, और ना ही किसी और स्टेट को आप देखिए जो अभी नहीं है। जैसे मैंने कहा, ना फ्यूचर की तरफ जाइए ना पास्ट को देखिए। सो अदरवाइज यू विल सेट अप इनर कॉन्फ्लिक्ट। तो हम अपने अंदर सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट को ही क्रिएट करते हैं। जब भी हम कोई पास्ट या फ्यूचर की चिंता में है तो हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट में जा रहे हैं। एंड अनकॉन्शियस रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है हमारे अंदर अनकॉन्शियसली। और आप देखेंगे अपने जब सेल्फ टॉक करें, अगर कभी, इसलिए कहा पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना है, लेकिन कई बार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इन्होंने मेरे साथ, हम बहुत चीजों को रजिस्ट करते हैं। हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट भी आता है और वो रेजिस्टेंस भी आता है। फॉरगिव योरसेल्फ, अपने आप को माफ कर दीजिए। फॉर नॉट बीइंग एट पीस, यदि आप उस शांति में नहीं रह पाए या नहीं है तो आप अपने आप को फॉरगिव कर दीजिए। The moment you completely accept your non-peace, your non-peace becomes transmuted into peace. So जिस टाइम आप इस नॉन पीस को एक्सेप्ट कर लेंगे, उसी वक्त वो ट्रांसम्यूट हो जाएगा पीस में। एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग एक्सेप्ट करने में बहुत इजी नहीं होते, हम रेजिस्ट करने में बहुत इजी होते हैं, क्योंकि ये हमारा बहुत हायर ईगो माइंड होता है जो हर चीज को रेजिस्ट करता है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारी पीस को खत्म कर देता है। लेकिन जब हम इस रेजिस्टेंस के अपोजिट एक्सेप्टेंस को लेकर आते हैं अपनी लाइफ में, तो आप उसी वक्त उस पीस को एंजॉय करते हैं। So anything you accept fully will get you there, will take you into peace. This is the miracle of surrender. So friends, आज इस बहुत ब्यूटीफुल कोट के साथ मैं आज के सेशन को खत्म करती हूँ कि हमें एक्सेप्टेंस को सीखना है, नॉन रेजिस्टेंस लेकर आए अपनी लाइफ में, और कंप्लीटली सरेंडर। क्योंकि यहाँ पर हमें लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ एक डिवाइन प्लान के अंडर में सब कुछ हो रहा है। वी आर ओनली द टूल्स। हम लोग सिर्फ जैसे जैसे चेस के मोहरे होते हैं ना, अपना हम जो कुछ कर रहे हैं वो हम नहीं चल रहे हैं, हमें चलाया जा रहा है। लेकिन जब हम रेजिस्टेंस लेकर आते हैं अपनी लाइफ में कोई, तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन अगर हम एक सरेंडर और एक एक्सेप्टेंस के साथ लाइफ में चलते हैं तो लाइफ में आप पीस को लेकर आते हैं। सो थैंक यू सो मच। और यदि आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो या आज से रिलेटेड आपकी कोई शेयरिंग हो तो प्लीज हैंड रेज कीजिएगा। थैंक यू मनीषा जी, लव यू सो मच। और सोनिया जुनेजा जी ने कहा है व्हाट वी रजिस्ट परसिस्ट। सो ये जो रेजिस्टेंस है, आप देखेंगे, आप अपनी लाइफ में देखिएगा, अगर आप कहीं पर आपको स्टक फीलिंग आ रही है या आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है जो
आप बहुत कोशिश कर रहे हैं और चेंज नहीं आ रहा, आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लीजिए। आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करेंगे तो इमीडिएट आप देखेंगे कि वो सिचुएशन ही खत्म हो गई आपकी लाइफ से और एक अलग चेंज आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगा, जो आप कितनी भी कोशिश कर रहे थे तब नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही आपने डिवाइन को सरेंडर किया और अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट किया, बिकॉज़ वी आर हियर टू लर्न आवर लेसन्स एंड दीज़ लेसन्स कि आपको सरेंडर भी सीखना है, आपको एक्सेप्टेंस भी सीखनी है। इसलिए अगर इस तरीके से हम अपने लाइफ के लेसन्स को समझते हैं और उनको अपने जीवन में लेकर आते हैं, तो आप देखेंगे पीस तो है ही हमारी सोल की क्या है नेचर? सिर्फ लव एंड पीस। हम अगर पीस में नहीं है क्योंकि हम एक ह्यूमन माइंड के कंट्रोल में आके अपनी चीजें अपने जो भी एक्ट करें, दैट्स इट। सो बी इन सरेंडर एंड एक्सेप्ट एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सोनिया जी। सो फ्रेंड्स, यदि किसी की कोई शेयरिंग हो, आपकी लाइफ के कोई एक्सपीरियंसेस हो तो आप बताइएगा, क्योंकि ये तो हम सबकी ही लाइफ से रिलेटेड एक्सपीरियंसेस हैं। और कन्हैया जी, पिकनिक तो अभी बहुत सारी अभी जनवरी में जो सारिका मैम करवा रही हैं रिट्रीट के लिए, तो देखिए आप वहां भी जा सकते हैं, एक नया ब्रेक ले सकते हैं। कॉस्मिक वैली जाइए, आसपास इतनी सारी जगह, वहां नहीं जा सकते तो अपने आसपास एक दिन के लिए कहीं ब्रेक ले लीजिए, जहां भी आपको अच्छा लगे वहां चले जाइए, लेकिन ब्रेक जरूर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है। नहीं, हम लोग वहां चले जाएंगे, हाँ जी, मथुरा वृंदावन। मथुरा मथुरा वृंदावन, मार्च में। देखिए हाँ, जनवरी में सारिका फरवरी जी में। पूरी बुला रही हैं और अच्छा, फरवरी में कॉस्मिक वैली में प्रोग्राम हो रहा है और उसके बाद मार्च में मथुरा वृंदावन में प्रोग्राम हो रहा है, उसके बाद अक्टूबर में ऋषिकेश में हो रहा है। अब इस बीच में और कहाँ कहाँ हो रहा है जब वो पता चलेगा मैं आपको बता दूंगी। तो अभी तो देखिए हर महीने के प्रोग्राम है, आप जाइए बनाइए प्रोग्राम। हाँ, जरूर जरूर। अब हमें इतने सारे रिट्रीट्स मिल रहे हैं अपनी एनर्जी चेंज करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए। यस, तो चलिए, अगर किसी का कोई शेयरिंग नहीं है तो मैं मीटिंग को एंड करूं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आई होप कि मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की, सो आई अप्रिशिएट माई सेल्फ। देखिए निर्मला जी ने तो गर्दन हिला दी। थैंक यू सो मच। रिकॉर्डिंग